सिद्धार्थ भाई मैथ्स का कुछ कुछ लाओ। हाँ, मतलब इतना है नहीं, लेकिन स्टीवन स्ट्रोगैट्स, इयान, क्या नाम था उनका, इयान करके कुछ नाम था, और भी है, बहुत सारे लोग हैं, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, बहुत सारे लोग हैं। मैथ्स का बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है। उसको भी लेकर के आते हैं। और कौन भूल सकता है मार्टिन गार्डनर, जो कि मतलब इस दुनिया के मतलब सबसे बेहतरीन साइंटिफिक अमेरिकन में उन्होंने 30-40 साल का काम रखा हुआ है। उनके काम को दोबारा से उठा करके पढ़ेंगे, दोबारा से चीज़ें जानेंगे, वो पर्टिकुलर चीज़ें उठाएंगे। तो अच्छा, ये याद रखना कि मैं दोबारा से चालू कर रहा हूँ कि रेफरेंसेस में फेंकता रहूँगा, ये नाम उठा करके मेरे से कभी दोबारा पूछना कि सर आपने उसका काम नहीं बताया, उसका काम नहीं बताया। तो मैंने अभी कौन कौन से नाम बोले, स्टीवन स्ट्रोगेट्स का सारा उठा करके खा मारो, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द ड्रंकर्ड्स वॉक, और कौन कौन से हैं, द जॉय ऑफ एक्स, द इनफाइनाइट पावर, यान का है काम सारा का सारा, स्टीवन स्ट्रोगेट्स का है, एडी वू करके हैं यूट्यूब चैनल पे उनका काम, या फिर जो 3 ब्लू 1 ब्राउन मैथ के लिए बेहतरीन, मतलब दिमाग ख़राब कर देना वाला चीज़ें हैं। तो ये रेफरेंसेस यार मेरे से ले लिया करो। तो रेफरेंसेस जब तुम्हें मैं दूंगा ना, तो तुमको वो वर्ल्ड पूरा का पूरा मिलेगा, रादर देन, क्योंकि मेरे से मैं तो करूंगा ही, क्योंकि लेकिन वो सेकेंडरी जानकारी होगी, है ना। टेल एनीथिंग अमेजिंग अबाउट ओशो। यार मतलब कि अमेजिंग क्या बताऊं, कि अमेजिंग ओशो के बारे में तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हुए ना, जो लोग बोल बोल करके मर गए कि भाई मतलब मेरे को मत भगवान बना देना, मतलब कि मेरे से जो वचन निकल रहे हैं, जो बातें निकल रही हैं ना, उनको जो है वो तुम्हें आगे रखना है। तो हमने वो हर चीज़ के साथ कर दिया, हमने हर चीज़ में जो व्यक्ति विशेष हैं उसको वो बोल बोल करके शायद मर गया, लेकिन कि भैया ये कुछ नहीं होता, गॉड वॉड, या मैं कुछ नहीं हूँ। और हमने क्या किया, हर उस केस में, चाहे बुद्ध हो, चाहे ये हो, मतलब नाम तो क्या लेना, लेकिन तुमको मालूम है कि हमने हर चीज़ को वही बना दिया। कोई मस्त मस्त सी वेब सीरीज बताओ दोस्त, अगर तुम्हें, बहुत बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, मतलब क्या ही बताऊं, कहाँ से शुरू करूं। मेडिकल वाली से शुरुआत कर लो, निक्स द निक्स करके है, उसमें भाई साहब लिटरली 1600 के अंदर में किस तरीके से पहली दफ़ा एम्बुलेंस किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, किस तरीके से पहली बार सिजेरियन का ऑपरेशन हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार किस तरीके से सिजेरियन किया जा सकता है, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल या से वाबस्ता है तो ये वाली सीरीज ज़रूर देखे, निक्स आज का सीरीज। मतलब मैं बोलूँगा तो फिर मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ कि कौन कौन सी सीरीज़ देखनी चाहिए, कौन कौन सी सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आज का रिकमेंडेशन रहेगा तो क्या रहेगा, आज का रिकमेंडेशन है द निक्स। आई वॉन्ट टू नो, डू यू फॉलो एनी रिलीजन। यार ये बड़ी नहीं मतलब कि जानकारी का अभाव है मुझे अभी। 5 साल मैंने अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि 5 साल मैं इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन और भारतीय रिलीजन, भारतीय सब चीज़ पढ़ मारूंगा। 5 साल के बाद मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में दाखिल होऊंगा। अभी मेरी औकात नहीं है, मेरी जो औकात है वो थोड़ी बहुत बेसिक साइंस को लेकर के है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड का है और वो बेसिक साइंसेस पे बात कर रहा है तो मैं उससे जा करके आओ, चलो थोड़ा आओ थोड़ा सा बतिया लेते हैं, बस इतनी मेरी औकात है। लेकिन हाँ, आई एम टेलिंग यू कि मैंने ये एक 5 साल का जो है वो लिया हुआ है, ओथ लिया हुआ है कि 5 साल के बाद में मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों पर लोगों को बता भी पाऊंगा पूरा का पूरा। मतलब कि लोग, एक तो जानकारी का अभाव भी तो है पूरा का पूरा। तो तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अलग अलग पूरे दर्शन जो है, पूरे सांख्य, न्याय, हमारे क्या नाम, शंकराचार्य का हो चाहे किसी का भी, जितने भी दर्शन भारतीय उसके अंदर में है, जैन दर्शन हो चाहे जितने भी हैं, वो सारे के सारे हम 5 साल के अंदर में, मेरे पास समय है, मैंने अपने आप को समय दिया है। उसके बाद हम मिलेंगे और एक नई दुनिया स्थापित करेंगे, कि जिसमें मेरा तो विजन यही है कि मैंने बहुत लोगों का ट्राई किया कि देखने का कि कहीं मुझे ऐसा मिल जाए कि लोग जो हैं लिटरली श्लोक जो है वो पढ़ रहे हैं, उसका संस्कृत सीख जाएं। तो वो 5 साल में ये भी आएगा कि मेरे को संस्कृत भी सीखनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली आई हैव अ, मतलब कि मेरे पास थोड़े से सोर्स हैं संस्कृत के लिए, तो वहाँ से मैं अपना वो उठा सकता हूँ, और 5 साल के बाद हम इन पर्टिकुलर चीज़ों पे भी डिस्कस कर पाएंगे। अरे बड़े बड़े लोग आए हैं भाई साहब आए। ठीक है, 3 पॉडकास्ट रिकमेंडेशन अगेन, आई फॉरगॉट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं दे देता हूँ 3 पॉडकास्ट के लिए। भाई लेक्स फ्रीडमैन, अगर साइंस का अगर तुमको थोड़ा सा भी प्यारा लगता है कुछ भी, तो लेक्स फ्रीडमैन का सारा सामान चाट मारो। सीन इंडियन के कंटेक्स में देखना है तो पुलियाबाजी और सीन एंड अनसीन को चाट मारो। अगर तुम्हें और थोड़ा सा बेसिक साइंसेस पे जाना है, तो अगर तुम्हें पता करना है कि यार आम जिंदगी में साइंस क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा साइंस का बेसिक अच्छा है ना, तो तो क्या करो कि जितने भी वन वर्ड जर्नल्स हैं, नेचर, साइंस,
लैंसेट, ये इनके भी अपने अपने पॉडकास्ट होते हैं। वो बताते हैं कि हम नेचर में इस पर्टिकुलर हफ्ते में क्या सबसे खतरनाक जो है वो डिस्कवरी वगैरह हुई है, वो सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो रेफरेंसेस बड़ा ज़रूरी है भैया मेरे पास। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं मतलब तड़प रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक खाका बना दूँ, मैंने कोशिश भी की है। जो लिंक ट्री में अगर तुम जाओगे तो जितनी मूवीज़ हैं, जितने सीरीज़ हैं, जितनी किताबें हैं, जितने पॉडकास्ट हैं, इन सबको मैं एक जितने कोर्सेज़ हैं वो सारे को एक मैं बना दूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ये तुम चाट मारो। अगले भाई साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू व्हेन आवर गवर्नमेंट इज डिस्क्रिमिनेट। यार गवर्नमेंट यार नहीं है, 5 साल का टाइम दो, उसके बाद आते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। अभी नहीं है मेरे पास औकात ये सब बोलने के लिए। हमारे यहाँ पर एक पूजा होता है, उसमें जो भगत होते हैं और मिल्क आइस पे रख उबाल देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मालूम है कि किसी भी चीज़ को उबालने का जो दिमाग लोगों के दिमाग में वो है आइडिया है, वो है कि ज़्यादा टेम्परेचर इज इक्वल टू उबालना, जबकि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी उबल सकता है। यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जानते हैं आप। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि भैया पहाड़ों पे जाते हैं आप तो पानी जो है वो बहुत कम पे उबल जाता है ना। क्या जाएंगे 15 मिनट बोलता रह जाऊंगा मैं पर्टिकुलर चीज़ पे। तो हाँ, मतलब कि टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर से जो है वो उसका रिलेशनशिप है उबलने का। एनटीए पर बात हो रही है, लोगों से बात चल रही है मेरी नीट को लेकर के। हाँ, वैसे तो हर व्यक्ति ही बता रहा है, मैं कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट आई वांटेड कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर लोग आते हैं देखने के लिए तो वो नीट और एनटीए का थोड़ा सा लोगों को एक्सपोजर मिल जाए, और वो जो जितनी भी आवाज़ें गूंज रही हैं उन आवाज़ों में एक आवाज़ और गूंज जाए, और लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो निकल करके आएँ, क्योंकि बहुत 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 ज़रूरत है। इंडिया का बुखार उतर चुका है किसका, इंजीनियरिंग का, है ना। लेकिन अब बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बाकी सब जो चीज़ें हैं इनका बुखार उतरना थोड़ा सा बाकी है। जब तक वही वाला हिसाब किताब है, हम बहुत ज़्यादा हमने दिया हुआ है उसको, क्या नाम है, रादर के हमारे इंसेंटिव सीखने की बजाय हमारे इंसेंटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने की तरफ है। एक सिंपल सी बात है, जिस दिन बच्चा चीट क्यों करता है, मतलब चीट, बच्चा चीट कर रहा है ना, इसके मतलब ये कर दो, इसको रोक दो, इसको ये इस पे केस कर दो, इसको ये। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है कि जिस दिन उसको अपने लेवल पे पता चल जाएगा कि मेरी डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं है, मेरी औकात की वैल्यू है, वो खुद ही चीट नहीं करेगा। वो केवल और केवल इंसेंटिव है पूरे के पूरे इस तरीके से कि जिस दिन उसको पता है कि भैया मेरी औकात से फ़र्क पड़ता है, मेरे डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास जो कागज़ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे जो नंबर आते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा माहौल ही ऐसा है भैया, फ्रंट पेपर पे जो लाखों रुपए के ऐड होते हैं, लाखों रुपए के, और वो सारे के सारे ऐड किसके चल रहे हैं जी, हमने रैंक 1 दिया, हमने रैंक 2 दिया, हमने 90% दिया, हमने 99%। एवरी कोचिंग, मेरे को नहीं मालूम इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं इसका पार्ट रहा हूँ, हाँ मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ। तो क्या मतलब कि ये चीज़ की जा सकती है कि और वो सब लोगों को मालूम है कि गलत है कि एक ही, आज ही मेरे घर में 3 पेपर आए हैं, उन तीनों पेपरों के अंदर में पहले 3 रैंक करना, राणा से भी हैं, आकाश से भी हैं, एलन से भी हैं, सब चल रहा है ना, सबको मालूम है, और फिर भी वो धंधा हमारी आंखों के सामने चल रहा है। तो जब हमारे समाज के लेवल पर ही इंसेंटिव केवल और केवल नंबरों का है, डिग्री का है, परसेंटेज का है, रैंक का है, तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग जो हैं उनके लिए चीटिंग जो है वो नंबर 2 पर आएगी। लोगों के लिए आता है कि हाँ चीटिंग करके भी अगर वो चीज़ हो सकती है तो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आर यू एथिस्ट? मतलब ये दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम नॉट, नीदर आई एम एथिस्ट, थीस्ट और एग्नोस्टिक भी नहीं हूँ। लोग ना ये लोगों को जब खाके मिल जाते हैं ना, तो खाके के अलावा सोच नहीं पाते हैं। कौन हो तुम? अगर तुम एथिस्ट भी नहीं हो, तुम थीस्ट भी नहीं हो, तुम एग्नोस्टिक भी नहीं बोल रहे अपने आप को, कौन हो तुम? बोले भैया हम वो हैं जिसे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जिंदगी बिना इस क्वेश्चन के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है, और जिस दिन शायद इस क्वेश्चन से मुझे फ़र्क पड़ने लगा, और जो कि कुछ लोगों को पड़ता है, तो उनकी वोकैबुलरी में वो अपने आप को डिफाइन करते हुए शुरू हो जाएंगे, हाँ जो है ये मैटर करता है मेरे लिए। ये क्वेश्चन है, अर्थ को क्रिएशन कैसे हुआ? यार ये बेसिक्स हैं यार, मतलब कि तुम अगर मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं में कोई भी पॉपुलर साइंस की किताब उठाओ यार, चलो हाँ रेफरेंसेस दे देते हैं। तुम ऐसा करो, वो उठा लो, बिल ब्राइसन की उठा लो, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग करके नाम है ना, क्या द एवरीथिंग करके नाम है, बिल ब्राइसन की है। बिल ब्राइसन बहुत बड़ा नाम है, तो वो बहुत पॉपुलर बुक है, वो उठा लो, उसके अंदर में तुम्हें बेहतरीन तरीके से जवाब मिल जाएगा। या फिर तुम उठा लो, ऑरिजिन्स करके है, डैन ब्राउन वाली ऑरिजिन नहीं,
दूसरे वाले व्यक्ति की, नाम भूल रहा हूँ मैं, ऑरिजिन्स करके है, ऑरिजिन नहीं ऑरिजिन्स, बढ़िया से मिलेगा, पॉपुलर साइंस की बुक्स हैं। टेल मी समथिंग अबाउट हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ पे दोस्त एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो मतलब कि जिस चीज़ का इलाज ऑलमोस्ट नहीं है दुनिया में, उसी की दवाई बिक रही है क्या खैर वही अलग इंडिपेंडेंट बात करनी पड़ेगी, उसमें अंदर घुस जाएंगे। डू फिश गेट थर्स्टी? यस इट इज ऑल अबाउट द रिलेटिव कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट और पानी का जो वो है ना, लड़ाई लड़ाई तो क्या कहेंगे, संबंध हमारे शरीर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक फैक्टर बताता हूँ मैं कि हमारे शरीर के अंदर में सॉल्ट इसलिए है क्योंकि हम जिन पूर्वजों से आए थे वो पर्टिकुलर पूर्वज समुद्र के पानी में हुआ करते थे और समुद्र के पानी में नमक हुआ करता था। अगर क्योंकि समुद्र में नमक है, अगर एक पर्टिकुलर जीव में अंदर उसके नमक नहीं होगा तो पानी उसके अंदर से बाहर आ जाएगा, इसलिए उस जीव को अपने अंदर पानी, अपने अंदर नमक रखना पड़ता था और उसके बच्चे होते चले गए। और कुछ बच्चे जो थे वो जो समुद्र से बाहर भी निकले और उनकी संतानें हम हैं। तो हाँ, इसलिए एक एक पोर्शन एग्जिस्ट करता है हमारे शरीर का जिसमें हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर में चाहिए होता है। आगे कई सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक देखने का नज़रिया ये भी है। मैं भूल गया, फॉलो करता था। ओके ठीक है ब्रो, प्लीज एक्सप्लेन इन 2-3 लाइन्स हाउ एक्चुअली ग्रेविटी वर्क्स। द मास टेल्स, क्या था, एक लाइन थी है ना, बताता हूँ, बहुत खतरनाक लाइन है ये, लाइन पूरी समागम करती है आइडिया ऑफ ग्रेविटी को। द मास टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व एंड द स्पेस टेल्स मास हाउ टू मूव। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने दिया था। इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर में आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी वाला ग्रेविटी का आइडिया है वो कि जो मास होता है किसी में, जो वजन तो नहीं कह सकते, मास जो है वो स्पेस टाइम को बोलता है कि कैसे कर्व हो, कि अगर ज़्यादा मास तो ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा, और जितना ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा वो उतने ही बढ़िया तरीके से वो चीज़ उसमें मूव करेगी। तो मास टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड स्पेस टाइम कर्व टेल्स मास हाउ टू मूव। तो ये दो लाइनों के अंदर में कोशिश की मैंने कि ग्रेविटी जो है वो समागम हो जाए आइंस्टीन वाली। इज आयुर्वेदा सूडो साइंस? देखो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक पिन पॉइंट को उठा करके बोलना ज़्यादा बेहतर है। सच्चाई हमेशा बीच में होती है, लेकिन ज़्यादातर कंटेंट आज की तारीख में जो एक्चुअल में अवेलेबल है वो आप सूडो साइंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्योंकि जो मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ वो है ट्राइबल मेडिसिन, कि ट्राइबल मेडिसिन हिट एंड ट्रायल की वजह से काम करती थी, आज भी करती है। उसके अंदर में लोगों को आपने लगाते हुए देखा है इस तरीके से कि घरों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से कई सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूं कि घरों में हम लोग अपने सर्दियों के जो कपड़े हैं उनको रखते हैं, जब फिनाफ्थलीन की बॉल नहीं होती थी तो क्या करा, किसी ने आम के पत्ते जो हैं के साथ अपने रजाई गद्दों को 6 महीने के लिए रखा, किसी ने नीम के पत्ते के साथ, किसी ने बरगद के पत्ते के साथ। तो देखा कि जिसने नीम के पत्तों के साथ अपने घर के जो गद्दे रजाई थे उनको 6 महीने के लिए जब रखा तो उसमें कीड़े नहीं लगे, कम लगे। तो फिर वो बात बाकी लोगों तक फैली, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि नीम का पत्ता इस्तेमाल कर लेना चाहिए रादर देन के कोई और पत्ता। तो वो चल गया, प्रचलन चल गया इस तरीके से। लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं हमको तो बिल्कुल पता ही था कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है, वहाँ थोड़ा सा मतलब वही है कि वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने वाला कि हम बेवकूफ़ नहीं है। क्या होता है देखो, जब जिन खानदानों में आज के टाइम में पैसा नहीं है वही खानदान चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे दादा परदादा तो ऐसे हुआ करते थे, उनके टाइम में ये हुआ करता था, वो हुआ करता था लेकिन ये लोग वही बोल रहे हैं ना जिनके पास आज पैसा नहीं है, क्योंकि जिनके पास आज पैसा है तो वो पैसा ले करके इंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो नहीं बैठ करके, ये अंबानी नहीं बैठ करके बोल रहा है कि हमारे दादा के पास बहुत पैसा हुआ करता था, अपने पास है ना। तो जब जब आज की टाइम में जब चीज़ें नहीं होती हैं तभी हम देखते हैं कि बताने के लिए कि भैया हम आज ही गरीब हैं, खाली हमारे दादा परदादा तो अमीर हुआ करता, खानदानी गरीब नहीं है हम तो वही है कि हम पे जब आज की तारीख में हमको दिखता है कि कोई और व्यक्ति जिस माइक को लेकर के, जिस जिस चश्मे को लेकर के, जिस ईयरफोन को लेकर के, जिस कैमरे को लेकर के, जिस जिस इंटरनेट को लेकर के, जिस कंप्यूटर को लेकर के आप बाकायदगी कर रहे हैं, दुनिया तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो एक एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो
यहाँ पर नहीं बनी है, तो वही है, तो वो डिप्राइव होने का भाव आता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम भी बता दें कि जीरो भैया हमने दिया, तुम बना नहीं पाते कुछ भी अगर हम जीरो ना देते तुमको तो वही ईगो सेटिस्फाई करने वाला थोड़ा सा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं दी हैं चीज़ें, लेकिन अब जो है एग्जिस्ट करता है तो करता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। अगेन नॉट अबाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध के धुले हैं वेस्ट वाले, हर नुआंस है ना। चलिए आगे बढ़े। What do a person pursuing BSc has the best chance to achieve a science based work in India government? यार बहुत मुश्किल है यार ये रिसर्च करना। देखो इतिहास में भी यही हुआ करता था, अगर तुम्हें याद हो, जिसके पास अंधा पैसा हुआ करता था ना, वही व्यक्ति जो है रिसर्च के अंदर में जाया करता था, या जिसके पास पेट्रन्स हुआ करते थे वही आर्ट की दुनिया में जाया करता था, वरना तो भूखे मरेंगे ये लोग। अगर तुम कैपिटलिज्म से डायरेक्ट 1-to-1 वाबस्ता नहीं हो, जिसका मैं सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि भाई तुम जितना मर्जी आईआईटी के प्रोफेसर बन जाओ, चाहे तुम आईएससी बैंगलोर के प्रोफेसर बन जाओ, चाहे तुम स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर बन जाओ, तुम्हारे मोहल्ले के जो तुम्हारा हर जो राज्य होता है उसके जो मोहल्ला जो होता है बड़ा, उस सिटी के उस मोहल्ले के अंदर में जो सबसे बढ़िया परचून की दुकान है ना, उसका गल्ला उस स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से ज़्यादा भारी है। तो हम इन दोनों को प्लीज़ इन दोनों को कंपेयर ना करें, दोनों अलग अलग रेल्म हैं। लोग क्या चाहते हैं कि मैं रिसर्च में भी बहुत आगे चला जाऊं और पैसा भी बहुत अंधा छाप लूं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो आप, लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये दोनों चीज़ों को एक साथ में, जब आपका पहला ही एचपीएलसी मांग लिया, एनएमआर मांग लिया, मास पैक मांग लिया, आ गया वो 50 करोड़ का है, कहाँ से लाओगे? लेकिन अगर तुम हो ही बिलियनियर तो तुम खड़ा कर दोगे पूरा का पूरा, बोला कि हम मजे कर रहे हैं, हमको करनी है रिसर्च। और इन लोगों के पास ये डार्विन हो, ये न्यूटन हो, ये भैया बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, ये कम पैसे वाले लोग नहीं हुआ करते थे। तो मैं तो ये लोगों से बोलता हूँ कि अगर तुम किसी चीज़ को इंटरेस्टेड है, जैसे तुमको किताब पढ़ने में या फला चीज़ करने में इंटरेस्ट है, तो बोलते हैं कि भैया हाँ इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ भैया ज़रा ज़्यादा वो हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ। तुमको खाली अगले 3 साल पढ़नी है बीएससी के अंदर में ही साइकोलॉजी पढ़नी है क्या? तुमको अगले 50 साल अगर अपना सेल्फिशनेस चाहिए कि मैं अगले 50 साल साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ना चाहता हूँ, तो तुम क्या करो, अगले 3 साल पागलों की तरह काम करो, अंधा पैसा छापो और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दो कि तुम उससे 3 साल के बाद से अब जब फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे तो तुमको अगर यूएस से भी जाना पड़े तो तुम अपना खुद का पैसा जो है उसमें डाल के जला करके जाओ और 1 घंटे का लेक्चर लेकर के आ जाओ। लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो कि नहीं भैया जी हम तो अगले 3 साल वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल जो है खर्चा मिला करके तुम्हारा साल का 50,000 खर्चा करके तुम जो है पढ़ना चाहते हो, फिर 3 साल के बाद उसी में जॉब ढूंढोगे, 25,000 रुपये की जॉब करोगे, फिर कहाँ हुए तुम सेल्फिश? फिर तो तुम कल को आटा चक्की के दाम में तुमको कहीं वो बढ़िया पैसा मिला भाग जाओगे, जो कि सब इंजीनियर के साथ हुआ, सिविल वाला हो, कंप्यूटर वाला हो, मैकेनिकल वाला हो, सारे के सारे जब इंडिया के अंदर में पूरा कंप्यूटर वाला फेज़ आया, आईटी वाला फेज़ आया, तो सारे के सारे बीटेक करने के बाद आईटी कंपनी में ही जॉब कर रहे थे, वो मैकेनिकल वाला भी और वो सिविल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी, सारे के सारे। तो जब खाने के वांदे होंगे तो सब लोग कोडिंग भी सीख लेंगे और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले भी जाएंगे। इंसेंटिव मैटर्स। दानिश पूछ रहे हैं, व्हेन वी गिव लॉजिक टू एक्सप्लेन रिलीजियस पर्सपेक्टिव देन एथिस्ट कॉल्ड इट फैलेसी, बट व्हेन द सेम थिंग साइंस डू टू एक्सप्लेन देयर थियरीज बट वी डोंट कॉल इट फैलेसी, व्हाई? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम इसको उठा करके देखोगे तो क्या है कि भाई यहाँ पर तुम अगर लॉजिक की बात करोगे तो लॉजिक में, अच्छा मैं इसका रेफरेंस देता हूँ पहले प्लीज़, डेविड डॉइच को उठा लो पहले, डेविड डॉइच, कार्ल पॉपर, ये लोगों को उठा लो पहले, क्योंकि और डेविड डॉइच कार्ल पॉपर के अंदर में भी हाँ ये वाला द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी बहुत बेहतरीन, ये उठा करके खा जाओ पूरा, ये आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपने ना इस स्टेटमेंट में एक फैलेसी ही रखी हुई है, बट ठीक है क्या है, ये जो मैं ना कोशिश करता हूँ लफाजियों से बचूँ, ये फैलेसी ये वो आसान भाषा में। अब आपने पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि व्हेन वी गिव लॉजिक टू एक्सप्लेन रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर ये सारे के सारे शब्दावली क्या है कि भैया रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देने के लिए मैं लॉजिक जब इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विमान होते हैं, ठीक है, तो आपने पहला वाला जो एक्सियम लिया वही गलत हो गया। भैया क्या कोई चीज जो लिखी हुई है वो किसी चीज का प्रमाण है? वो ना तो साइंस वालों की तरफ से कोई प्रमाण है, प्रूफ है, ना तो किसी उस लिखा हुआ किसी ने भी लिखा हो,
कोई प्रूफ नहीं है ये। और तो और अगर था भी तो भी हम अगर आज, क्योंकि कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती भी थी ना तो भी तुम अगर ध्यान दो तो वो विमान मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है वो विमान कैसे काम करता था, इस बात की एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कल को अगर आज की तारीख में अगर कौन इंद्रदेव प्रकट हो जाएं और विमान अगर तुमको दे भी दें कि ये लो तुमने तो ये विमान होता था, विमान होता है, ये रहा विमान, ये लो तुमको दे रहे हैं, चलाओ, ये बटन दबाओगे उड़ जाएगा, ये बटन दबाओगे राइट जाएगा, ये बटन दबाओगे लेफ्ट जाएगा, ठीक है, मिल गया तुम्हें विमान, खुश भी हो गए तुम, बढ़िया। लेकिन इंद्र भगवान तो चले गए। अब बोला गया कि भैया ये इसमें थोड़ा सा ओवर हीट हो गया, एक जगह स्पार्क हो गया कहीं से। अब तुम बैठे हुए हो कि भैया ये अब क्या करें, ये तो इसके अंदर में तो आग लग गई, ये मतलब कि अब तो कैसे करें। तो विमान का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन। अगर उसमें एक्सप्लेनेशन होती तो तुम खुद अपने आप से आज की तारीख में विमान बना देते, उड़ा देते, अगर होता तो। लेकिन वही एक्सप्लेनेशन मैटर, तो प्लीज ऑलवेज गो आफ्टर एक्सप्लेनेशन। तो यही ये दोनों ये सारे आइडियाज कार्ल पॉपर्स, डेविड डॉइच और इन सब के आ रहे हैं। तो ये प्लीज जा करके एक बार देखना जरूर, ठीक है। कार्ल पॉपर, डेविड डॉइच, ये दोनों ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। बेसिक मैं बात कर रहा हूँ एपिस्टेमोलॉजी की, साइंस एपिस्टेमोलॉजी की, मतलब कि हम जो कैसे पता कर पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज अबाउट नॉलेज बोलते हैं इसको, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं ना। काम कैसा चल रहा है भाई? बड़े बढ़िया बढ़िया बेहतरीन। सॉरी मैं पहले भेज दिया था फालतू सवाल। ओके सर, आप अभी भी नीट वालों को पढ़ाते हैं? नीट में इतना स्कैम हो रहा है, प्लीज़ उस पर कुछ बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे दोस्त, मैं आई होप मैंने बता दिया था कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। शुड देयर बी अ मिनिस्ट्री, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो नहीं पढ़ा रहा हूँ सर। शुड देयर बी अ मिनिस्ट्री फॉर डीलिंग विद डिस इन्फॉर्मेशन एंड सूडो साइंस है। ये नीचे जब ये तुम फिर दोबारा से टॉप डाउन अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ और नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तुम वही बोल रहे हो कि सरकार की तरफ से सेंसरशिप सेंसर लेके आए। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो फिर तुम उन्हीं लोगों को वहां बैठा दोगे जो लोग XYZ मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, लेकिन उनकी मानने की एक धारणा है, और जो वो मानते हैं उसी चीज को जनता पे एप्लीकेबल कराएंगे। तो तुम ध्यान दो तो सारे के सारे जो डिक्टेटर है वो यही तो है भाई। इतिहास में जब जो भी रहा, जिस व्यक्ति ने भी सर्वोच्च पद प्राप्त किया, उसने अपनी आइडियोलॉजी को ही नीचे वालों पर थोपा है। तो तुम भी अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी चीज बना दें जो कि सर्वोच्च हो और वो डिसाइड करेगा कि क्या साइंस है और क्या सूडो साइंस है, तो जब तक कोई व्यक्ति डिसाइड करेगा कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, तब तक ये गलत है। ये बात आई होप कि ये बात मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये बॉटम अप अप्रोच होगी, ये केवल और केवल पॉपुलेशन के लेवल पे काम करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो हम आए हैं आज की तारीख में, आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ये बोल दूं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ करता था, कि मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर कोई भी रैंडम चीज के कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, वैसे होती तो आज भी है ऐसा नहीं है कि आज नहीं होती है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के लेवल पे देखोगे तो फिर भी ये हर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपको फिर भी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, पेसिमिस्ट है, दिमाग खराब होता है उनको देख करके, ये क्या हो गया है, हमारी दुनिया को बर्बाद हुई चली जा रही है, उन लोगों के लिए 2 किताब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, स्टीवन पिंकर की द एनलाइटमेंट नाउ, और अभी तो मैं इसका जिक्र कर रहा था, और एक थी क्या, अरे यार कहाँ चली गई, क्या नाम था, अभी देख करके बताता हूँ उसका। फिर दोबारा से भूल गया, अभी कल परसों मैं दोबारा भूला था, फिर याद किया मैंने, फिर भूल गया। है नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ठीक है, मिनिस्ट्री आई डोंट थिंक, बिल्कुल नहीं। एक्सॉर्सिज्म सच होता है यार, वही वाली बात है कि जो टिपिकल है ना, वो जहाँ पर लोगों को सच में ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, जब लोग बोलते हैं कि इस तरीके से कि जी माता आ गई है या फिर इसके अंदर में भूत आ गया है, तो उसके अंदर में जब मैं बोलता हूँ कि ये वाला भूत जो है वो, मतलब कि लोग भूत जो है वो बॉर्डर क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं है ना। वैसे तो हम दिखाते हैं ना कि वो उड़ उड़ के इधर उधर जा रहे हैं, तो ये भूत जो है चाइना का इधर क्यों नहीं आ पा रहा है ये चाइनीज में क्यों नहीं बात कर पा रहा है, वो आकर के उसी भाषा में क्यों बात कर रहा है। फिर आप बोलेंगे, फिर एक आध एग्जाम्पल गिनाएंगे, है ठीक है। तो नहीं ठीक है, मैं अभी तो बोलूंगा ताकि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के बोलूंगा, लेकिन वही है। थॉट ऑन सीमेन रिटेंशन पे वीडियो आ गया है, लॉजिकल आईएम वाले रवि भाई हैं उनके साथ आ चुका है। घोस्ट होते हैं, अच्छा इसके लिए जो है ना, ये जो जितने भी लोग डेथ, घोस्ट
और एक्सॉर्सिज्म, खास करके डेथ, इसके आइडिया को अगर तुम लोगों को वो करना है तो शैली कीगन करके प्रोफेसर हैं येल के, और उनका कोर्स है डेथ नाम से ही, उनकी किताब भी है इसी नाम से, और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रचलित कोर्सेज में से एक है। अगर दुनिया के टॉप 20 में कोर्सेज बताऊंगा, मतलब लिस्ट बनाई जाएगी देखे गए और पसंद किए गए कोर्सेज के अंदर में, जिसमें ऑफ कोर्स रॉबर्ट सपोल्स्की, वॉल्टर लुइन, और ये क्या नाम है आपके स्टीवन पिंकर, चाहे ये जी इनके नाम आएंगे, तो उसके अंदर में आपका शैली कीगन का नाम भी आएगा। डेथ नाम से उनकी जो है सीरीज एग्जिस्ट करती है। डू चेंटिंग मतलब रियली वर्क्स? इसके लिए प्लीज़ गो आफ्टर जिद्दू कृष्णमूर्ति के आइडियाज़ को पढ़िएगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति के आइडियाज़ में एक बात आती है, कहते हैं कि अगर तुम उतनी शिद्दत से कोका कोला भी चैंट करने लगोगे तो वो पर्टिकुलर बदलाव आपको नज़र आएंगे। दे आर नॉट हैपनिंग बिकॉज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ कि तुमने वो पर्टिकुलर इस मतलब मंत्र बोला, या वो पर्टिकुलर आयत बोली, या वो पर्टिकुलर जो भी हर धर्म में, हर राज्य में, हर कबीले में होते, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कोका कोला भी उतनी शिद्दत से बोलोगे तो वो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, जिसके अंदर में पावर ऑफ सजेशन और पावर ऑफ क्या नाम है प्लेसिबो वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। और इसके नज़रिए से जो सबसे बेहतरीन लोग हैं वो हैं डैरेन ब्राउन का काम पढ़िए। डैरेन ब्राउन बहुत बेहतरीन मैजिशियन है, लंदन में बेस्ड, उनका काम बहुत ज़्यादा रहा। उनकी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख मारिए, उनके सारे के सारे शोज़ देख मारिए। ही इज़ अ मेंटलिस्ट, अगर आपने उनका नाम सुना है। बट उन्होंने जो अपने राज खोले हैं अपनी लेटर लाइफ में, वो अपनी किताब में खोले हैं। अपनी जब भी वो उनके डॉक्यूमेंट्रीज या उनके शोज़ जब आप देखेंगे तो बस आखिरी में थोड़ा सा बता करके 1-2 मिनट के लिए बता करके चले जाते हैं कि मैंने आपके साथ केवल और केवल पावर ऑफ सजेशन और मेंटलिज्म और इसके साथ मैंने आपके साथ काम किया है। सुहाना नाम है, जो इंडिया के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रही है ना। तो बट डैरेन ब्राउन वगैरह, और एक नाम भूल रहा हूँ मैं, जो शो भी आता था ना, यू कैन फूल मी, वो उनकी किताब भी बहुत अच्छी है। तो अगर इस पर्टिकुलर रेल में आपको देखना है तो फिर किसका काम देखिए, डैरेन ब्राउन का काम देखिए। व्हाट्स योर सोर्स ऑफ वार्निंग राइट नाउ है, ठीक है। व्हाट्स योर सोर्स ऑफ वार्निंग राइट नाउ, आई डोंट नो यार दोस्त किसका। विल इट बी बेटर टू कॉल राजा राम मोहन रॉय एज फादर ऑफ नेशन? फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चंस हैं मुझे। आर यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश? नहीं। वट काइंड ऑफ प्लांट कैन ग्रो इन हाउस? प्लीज ऑल्सो आर्टिकुलेट प्रिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू टेक। जो इसका फिलॉसफी देखिए, वही है, सोचने के आयाम बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। जो लोगों को मैं आपको बोलूँगा, पीपल बाबा के नाम से इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल है जो कि इंतहाई बेस्ट काम करते हैं। ट्रैश सिस्टर करके शायद मेरे ख्याल से हैंडल है। वो भी बहुत ही बेहतरीन इंतहाई इस पर्टिकुलर रेल में काम करते हैं, मतलब कि वो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए बेहतरीन। तो और पीपल बाबा पे आपको बहुत ज़्यादा वो नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है, किस तरीके से करना है। आपका जो पेड़ों को लेकर के जो अवेयरनेस है वो बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगा। तो उनका काम प्लीज़ प्लीज़ एक्सप्लोर करें। इसके अलावा जो बेसिक किताबें हैं, अगर मैं फिलॉसफी के लेवल पे आ जाऊं तो देखिए क्या हुआ कि जो पेड़ एक दूसरे से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या हुआ कि जो बड़े पेड़ थे वो ज़्यादातर सनलाइट को ले लेते हैं, और नीचे जो आती है वो कम पर्टिकुलर लाइट आती है। तो कुछ पौधे कम लाइट, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को, मतलब कि I'm creating an anthropogenic argument, but somehow because of natural selection it happened कि वो ऐसे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जो कम लाइट में भी अच्छे तरीके से थ्राइव कर सकते हैं। तो ये फिलॉसफी है बस उसकी आइडिया को लेकर के। बस आपको ये पता कर लेना है कि उसको लाइट कितनी चाहिए और उसको वो कितनी चाहिए, क्या नाम, पानी कितना चाहिए। इसके लिए जो नंबर 1 टूल है दैट इज गूगल इमेज या गूगल लेंस, नॉट गूगल इमेज, गूगल लेंस का इस्तेमाल करें। गार्डन में जाएं, पार्क में जाएं, और चाहे चैट जीपीटी और सब में ये फंक्शन आ चुका है, लेकिन जेमिनाई को अगर आप इस्तेमाल करें, गूगल इमेजेस को अगर आप इस्तेमाल करें, उसमें डायरेक्ट डालें, और अब तो मतलब कि डायरेक्ट आप वीडियो से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मतलब कि आ जाएगा चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन आएगा उसके अंदर में, जब वो डिप्लॉय होगा एक आम आदमी को। लेकिन जो आज की तारीख में अभी भी मौजूद है, प्लीज़ गूगल लेंस का इस्तेमाल करें। पेड़ की फ़ोटो खींचें, पौधे की फ़ोटो खींचें, वो आपको उसकी जानकारी देगा, उसके बारे में बताएगा कि इसको कितना पानी दें, कितना क्या दें। बहुत ही अंडर यूज्ड ऐप है गूगल लेंस,
बहुत ही ज़्यादा हार्ड। और इसका सबसे ज़्यादा मैंने जो इस्तेमाल किया है वो इसी के लिए किया है कि घूमने जाता हूँ मैं, तो घूमने जाते हैं तो बस वो फूल का फ़ोटो ले लो, इसका फ़ोटो ले लो, उसका फ़ोटो ले लो, और उससे बात करो डायरेक्टली, जेमिनाई से बात करो कि इसके बारे में मुझे कुछ बायोलॉजी के बारे में बताओ, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ, किसके अंदर में जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, किस में कंप्लीट डोमिनेंस है, सब जानकारी देगा, सब बात करेगा आपसे वो। होम्योपैथी इज अ सूडो साइंस, नो डाउट अबाउट इट। वाई बुद्धा मेड एन अनदर रिलीजन आफ्टर, बुद्धा ने कोई रिलीजन नहीं बनाया दोस्त, हमेशा फॉलोअर्स रिलीजन बनाते हैं, खत्म बात, फॉलोअर्स, ठीक है। आर दर्शन एंड फिलोसफी सेम, ये एक अगर आप लेक्चर लेंगे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के, अरे यार उनका मैसेज आया भाई साहब, मतलब सच्चा हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति 24 लोगों को फॉलो करते हैं, उसमें से एक हम भी हैं। बट मतलब कि जिन लोगों को देख करके व्यक्ति बस इमेजिन कर सकता है कि यार ये है बोलने का तरीका, ये है नॉलेज, ये है वो, तो उनका मैसेज आए तो कितनी बड़ी बात होती है। खैर, तो क्या है कि उन्होंने एक लेक्चर में उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि नो टू वर्ड्स आर आइडेंटिकल, नो टू वर्ड्स मीनिंग आर आइडेंटिकल, कोई भी दो शब्द हैं उनको आप, और जो उन्होंने एग्जांपल लिया था वो किसका लिया था, जल का, चावल का, है ना। तो जब कि किस तरीके से अगर आप जब घर में पूजा कर रहे होते हैं तो कभी आप पानी नहीं बोलते, पानी हाथ में लीजिए, हमेशा बोलते हैं जल हाथ में लीजिए। तो हर एक शब्द का एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो उसी तरीके से दर्शन और फिलॉसफी बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। हाँ, वही वाली बात कि आपको कोई ना कोई शब्द तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो हमने फिलॉसफी के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों में अंतर है बहुत, और एक लेवल पर आप उसको सिनोनिम की तरह भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाट अबाउट व्हाट योर थॉट्स ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म और एनालिज्म? यार ये तो मतलब सबने मरना है। इसकी जो फिलॉसफी है वो, चाहे जोकर का फिलॉसफी आई लव, क्योंकि जोकर, अगर आप फैंडम वाले जो पेज होते हैं ना, यार मैं नाम भूल रहा हूँ, लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ वो देखिएगा। तो जोकर की फिलॉसफी आई लव अबाउट, अगर मतलब जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर में, उनमें से जो सबसे बेहतरीन एनालिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी का जिसका मैं सबसे ज़्यादा कायल हूँ वो है जोकर भैया, कि भाई साहब अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं वो। हेयर लॉस का क्या बताएं दोस्त, हम खुद लॉस जूझ रहे हैं। हैव गौमूत्र द मेडिकल प्रॉपर्टी? नहीं, ठीक है, शॉर्ट आंसर। लेकिन मैं इस बात को भी प्रूव किया जा सकता है किसी तरीके से, खास कंटेक्स्ट में, क्या ले लो। सच बता रहा हूँ। लोगों को लगता है कि चीज़ें वही है ना, कि वही आपको इस पर्टिकुलर दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये या ये, वो है ही नहीं। इट इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन कंटेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज। और अब बस मैं ये बोल सकता हूँ कि 99% केसेस के अंदर में नहीं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो आपको सीख करके लेकर के जानी है कि जस्ट बिकॉज किसी ने लिख दिया मान लिया, कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया मान लिया, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। आपको सोचना पड़ेगा, आप ही को जानना पड़ेगा। तो उसके अंदर में जाइएगा, मतलब इस पर कभी बैठेंगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर कहीं से तो शुरू हो रही होंगी ये बातें, कहाँ से शुरू होती हैं, ये पकड़ना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद जो आज की तारीख है भैया करा लेते हैं HPLC, और आप देखेंगे कि हाँ मिल जाएगी कोई पर्टिकुलर चीज़। अगर किसी पर्टिकुलर गाय को डायबिटीज़ है और उसके उसके अंदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा है, HPLC से मैं उसके ग्लूकोज को मतलब आइडेंटिफाई करके, एक्टा प्योर करके मशीन आती है ना, तो वो प्यूरिफिकेशन वाली, उससे मैं उसके ग्लूकोज को छान करके अलग कर लेता हूँ और प्यूरिफाई कर लेता हूँ। तो क्या आप बोल सकते हैं फ़ायदा देता है यार, दे दिया। तो प्लीज क्या नाम है, एक खास कंटेक्स में, एक खास तरीके से, एक खास उसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट जो खेला जाता है ना, वो इसीलिए आप देखें तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट है। इसलिए स्कूल में आपको रैंडमली कोई भी बोलते थे कि पक्ष से बोलो कि विपक्ष से बोलो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं ना। कोई एक चीज़ सही है ही नहीं, कि एक किसी चीज़ की ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं कि ये सही है ये गलत है। यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट, सत्य की खोज, वो सब स्टेटमेंट आपने पहले से सुने हुए हैं, वो बस मीनिंग चेंज हो जाता है बस उनका। मसल स्टिफनेस या फिर कम फ्लेक्सिबिलिटी हो तो मसल्स ग्रोथ क्या प्रोसेस में रिडक्शन होता है क्या? मतलब नॉट दैट, इतनी अच्छी जानकारी नहीं है मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। लेकिन अगर मसल स्टिफ है या बाकी चीज़ें हैं तो उसके अंदर में हल्का सा इन्फ्लेमेशन की संभावना भी है आपको, स्टिफनेस के अंदर में, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में। लेकिन
क्योंकि ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके माहौल पे। जैसे इंडिया सबसे कॉमन एग्जांपल है कि मैं एक पैर पे दूसरा पैर रख करके बैठा हूँ, और बाहर के जो लोग हैं उनको बोल दो, वो रख ही नहीं सकते। ये अगर आपको याद हो, गॉर्डन रामजे का एपिसोड आया था जब वो सदगुरु के किचन में गया था, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आलती पालती मार करके बैठो। तो ज़्यादातर अंग्रेज लोग आलती पालती मार ही नहीं सकते, उनका हिस्सा ही नहीं है। और इंडियंस को किसी को सिखाया नहीं है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसके लिए, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लेकिन देख करके ऐसा लगेगा अरे इंडियंस आर मोर फ्लेक्सिबल भाई। और वो व्यक्ति उसके बगल में जो बैठा था ना, वो बोल रहा था कि भैया वेजिटेरियन फूड मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल, योगा मेक्स, मतलब बोल फालतू में। जबकि क्या इंडिया के अंदर में जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो आलती पालती नहीं मार रहे हैं? मार रहे हैं ना, मतलब कि क्रॉस लेगेड होकर के बैठ पा रहे हैं ना बड़े प्यार से। तो वो बचपन में आपका जो खुल जाती है मसल्स, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी एक हिस्सा रहता है पूरी ज़िंदगी का। तो यस, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, हर एक किसी की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, मेरी भी हैं, बट हम सभी एक पॉपुलेशन के लेवल पे हमारी एक अभी धारणा ना अभी बनी नहीं है कॉन्शियसनेस को लेकर के। और मेरे हिसाब से ये वर्ड ही आगे आने वाले 10-15 सालों के अंदर में ऑब्सोलीट हो जाएगा, इसके कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम इस लेवल पर बातों को समझ चुके होंगे, वर्किंग को समझ चुके होंगे न्यूरॉन्स की, कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये ऑब्सोलीट हो जाएगा अगले आने वाले समय के अंदर में। नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं? ज़्यादा मत खाओ। क्या करें, कंटेक्चुअल है ना दोस्त। क्या वहाँ पर जो कबीले के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, जो अफ्रीका के अंदर में, वो खाएं, खा लो। लेकिन क्या एक बढ़िया से प्रचुर अमाउंट में आपको वेजिटेरियन खाना उपलब्ध है, आप मानसिक रूप से सशक्त हैं ये सोचने के लिए कि यार जो पशु हिंसा है उससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, ना किया जाए, एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा नुकसान होता है, ना किया जाए, ठीक है कर लो। तो कंटेक्स्ट पे बदल गया ना, कि उसके पास ऑप्शन नहीं है भाई, वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रेल में उस बात को उसको तुम जाओगे प्रीच करने, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब जो धर्मांतरण के लिए जाते हैं लोग, तो ऐसी जगह जाते हैं जो क्रिस्टोफर हिचिंस का मदर टेरेसा के ऊपर जो नेगेटिव जो उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से मदर टेरेसा का कोर आर्ग्यूमेंट ही था कि भैया आप वो जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके पास जाओ और जाकर के उनका धर्म परिवर्तन करो। ये पूरा कोर आर्ग्यूमेंट है क्रिस्टोफर हिचिंस, मदर टेरेसा, ये देखिएगा, इसके जो पूरा खोल करके इसके देखिएगा। तो कंटेक्चुअल, खत्म बात। आज की तारीख में क्या मतलब एक एक्सियम है, क्या है वो एक्सियम? इस धरती पर आने के बाद क्या आप इस धरती को सबसे कम बर्बाद करके जा सकते हैं? अब उसमें सब कुछ आएगा, उसमें इमीडिएट पर पशु हिंसा भी आएगा कि क्या ये मेरे सामने बंदा मर रहा है, ये मेरे सामने जो है मर रहा है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। आपके ऑफिस के अंदर में क्या हो रहा था, आपका कोलीग का दमन हो रहा है, आप वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे। आप ख्वाब रखते हैं कि आप BMW, एक दिन आएगा BMW खरीदूंगा, एक दिन आएगा इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, उसके अंदर में आप भर भर के सीमेंट, भर भर के स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्टील और जो वो है वो सबसे ज़्यादा CO2 का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा जंगल इनकी वजह से कटते हैं। अगर आपने अपनी भाई, क्योंकि किसी का बही खाता बनेगा मरने के बाद, अगर बनता होगा तो उसका बही खाता बनेगा जब, तो वो पूरी जिंदगी का बनेगा ना मेरे भाई। तो उस पूरी ज़िंदगी में एक बंदा है कौन, जो कि अफ्रीका के कबीले में रहता था, जिसको खाने के लिए लिटरली हर 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में एक हिरन मारना पड़ता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर में 50-100 हिरन मार दिए, चलेगा। और एज कम्पेयर टू यू, जो कि पूरी ज़िंदगी बोलता रहा नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए लोगों को, मतलब ये करना चाहिए, और उसने पूरी ज़िंदगी BMW चलाई, मतलब कि लोगों का दमन किया, मेंटली सोशली किया, पूरा का पूरा खतरनाक खतरनाक घर बनवाए, और पूरी ज़िंदगी इस बात पे पैसा इकट्ठा करता रहा यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला करके कि भैया मुर्गा नहीं मारना चाहिए, बकरा नहीं मारना चाहिए। लेकिन जब तुम दोनों का जब बही खाता बनेगा आखिरी में जाकर के, तो पता चलेगा कि इसने इक्वल टू 5-10 हज़ार जानवर मारने के बराबर हिंसा की है, एज कम्पेयर टू वो अफ्रीका के कबीले का व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी में 50-100 लोग मारे हैं। तो आ गया ना कंटेक्स्ट, 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 नुआंस, 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 जो कि 30 सेकंड में कभी भी नहीं आ सकता है। तो नॉनवेज खाना चाहिए, डिपेंड्स। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट पर आ चुके हैं आज की तारीख में जहाँ पर आपको खुद को तकलीफ होती है, आप इतने ज़्यादा मेंटली अवेयर हो चुके हैं कि आपको पता चल गया है कि नहीं यार, इसके मतलब कि आई हैव बेटर ऑप्शंस, या फिर और तो और बताऊं, मतलब कि इसके खिलाफ आर्गुमेंट भी दिया जा सकता है। अब दोबारा से इंडिया में याद करो कि इंडिया में खेती हो रही है और आपने क्या रखा हुआ है, आपका किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है, आप मस्त मौला आदमी है, आपको कोई दुख वुख नहीं होता है, आप सब बस ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो जिंदा रहे। क्योंकि मैं गाय से प्यार करूं उससे पहले अपने बच्चे से प्यार करूंगा ना, मैं एक बकरी से प्यार करूं उससे पहले अपने बच्चे से प्यार करूंगा ना। तो अब क्या हो रहा है, ये याद कीजिए 10,000 साल पहले का सीन है, मेरा बच्चा है मेरे, और उस वक्त तो 10-10, 12-12 बच्चे होंगे, मेरे 12 बच्चे हैं, मेरे पास 2 कैटल हैं,
मेरे पास एक पर्टिकुलर बकरी है और मेरे पास खेत भी है। तो खेत में केवल और केवल दाना जो है ऊपर इतना लगता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि ज़बरदस्ती गाय से संभोग, मतलब कि संभोग करा करके, जो ज़बरदस्ती संभोग करवाते हैं, दाग लगवाना ऐसे बोलते हैं गाँव के अंदर में, तो ज़बरदस्ती संभोग करवा करके उससे बछड़ा भी पैदा करवा लिया है, उससे बकरी का बच्चा भी पैदा करवा लिया है, और उनसे अब वो दूध भी देने लगी हैं, उनसे दूध भी ले लिया है। एक वक्त आएगा अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी वो है, जो फसल है, मेरा जो वेजिटेरियन वाला फूड है, उसमें से इतना ऊपर गेहूँ है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे उसकी खली वो है, जो बचा हुआ बेकार माल है ना, मतलब उसका जो पार्ट में खा नहीं सकता पूरा का पूरा, खली जिसको बोलते हैं, उसको आधे को मैं क्या करूँगा, मैन्योर की तरह इस्तेमाल करूँगा। वो 10% भी इस्तेमाल नहीं होगा, 10% का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए कर लिया। अब ये जो इतना बचा है इसका क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, इसको बचे हुए को, ये जो घास है मेरे लिए, जिसको मेरा बच्चा नहीं खा सकता है, इसको मैं खिलाऊंगा अपने बकरे को। और अपने बकरे को जब खिलाऊंगा तो वो मोटा होगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर घास को कन्वर्ट करके बकरे के शरीर पर मांस लगा सकता है। उसने लगा दिया। अब चूंकि अब ये बकरा मेरे किसी का पर्टिकुलर काम का नहीं रहा है और दूध भी नहीं देता है, अब मैं इसको मार सकता हूँ और अपने बच्चे को खिला सकता हूँ। अब कंटेक्स्ट बदला तो पूरा, अब मैंने इसकी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट दे दिया, मांस, मैंने दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट दे दिया ना। मैंने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी दे दिया जिसमें मांस खा रहे हैं, मैंने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी दे दिया जिसके अंदर में वेजिटेरियन खा रहे हैं और उसके अंदर में वो जायज़ भी है। तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा बोल गया मैं, है ना। भाई ना तो इसने वेद पढ़े हैं और इसको पता होगा यूज ने वेद पढ़े, खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ें। सर, इज़ देयर एनी गुड पॉइंट ऑफ नाजियम, अच्छा नाजीवाद के बारे में बोल रहे हैं ना, नाजिज्म। तो हर चीज़ के अच्छे और बुरे संदर्भ एग्जिस्ट करते हैं। जब व्यक्ति यार ये थोड़ा ज़्यादा बायोलॉजी हो जाएगी जब लोग जो सो कॉल्ड, हमें हमेशा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेज होते हैं, उसको अगर उठाएं तो पाकिस्तान के अंदर में जो सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेज हो रही हैं, उससे बुरे जीन्स नहीं सामने आते हैं लोगों। ये आधा सत्य है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लोग कज़न मैरिजेस करते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ें सामने आती है। जब मैं एक गाय है उसको उसी ब्रीड के अंदर में बार बार करवा रहा हूँ, संभोग करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर में ज़रूरी नहीं है कि मेरे को अच्छी चीज़ मिले, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मिल सकती है। जिन लोगों को थोड़ी सी बायोलॉजी पता है उनके लिए होमोजाइगोसिटी आती है, इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी आती है, बुरे जीन नहीं आते। लेकिन वो चीज़ दोनों पर एप्लीकेबल है कि अच्छे जीन्स भी एक साथ रह सकते हैं और बुरे जीन्स भी एक साथ रह सकते हैं। अलग अलग पेरेंट होने की वजह से वो एवरेज आउट हो जाता है कि एक अच्छा जीन दूसरे बुरे जीन को सुपरसीड कर जाएगा, तो आप उतना बुरा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। लेकिन अच्छे जीन, अच्छी एक्सप्रेशन भी तभी एग्जिस्ट करता है जब आप उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर में चले गए। हमको मटर का दाना बड़ा कराना हो, हमको गेहूं का दाना बढ़ाना कराना हो, हम होमोजाइगोसिटी की तरफ जाते हैं, उसको उसी से रिप्रोड्यूस कराते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, ताकि मटर का अगर पेड़ पौधा लंबा है तो लंबा रहे, मटर का दाना मोटा है तो मोटा रहे और मोटा हो। तो ये चीज़ तो मिल जाएंगे आपको। तो नाजिज्म के अंदर में क्या देखने को मिलेगा कि जब एक व्यक्ति को पावर दे दी जाती है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति डिसीजन ले पा रहा है, एज कम्पेयर टू जो आजकल भी लोग, मतलब मेरे कोई औकात नहीं है पॉलिटिक्स पे बोलने की, लेकिन बस बोल दे रहा हूँ बायोलॉजी की नज़र से, कि जब एक ही गवर्नमेंट थी, जब एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, तो आंख बंद करके प्रस्ताव पारित कर सकती थी, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसके अंदर में दोनों संभावना है। ये लोग गडकरी की तरीके के बेहतरीन चीज़ें भी जो है वो प्रस्तावित कर देंगे कि बनाओ अंधे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बननी चाहिए, वो रोड बननी चाहिए, हाईवे बनने चाहिए, बनाए गए, फ़ायदा मिला। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी जो है प्रस्ताव पारित किए गए जो कि पॉपुलेशन को थोड़ा सा नुकसान कर रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, हुआ था। और लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई जिसके अंदर में मिली जुली सरकारें होंगी, अब इससे क्या होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं अब देखना तुम, कुछ पारित ही नहीं हो पाएगा, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगी। लेकिन ठीक है, प्रोग्रेस थोड़ा सा डिले हो जाएगी, लेकिन वही है कि आप डिसाइड क्या करना चाहते हैं, कि आप ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि जिसके पास कोई पावर चेक ना हो,
क्योंकि फिर उसके पास वो अगर अच्छा करेगी तो वो बेहतरीन कर सकती है, लेकिन किसी का बुरा करना चाहे तो भी बहुत बेहतरीन कर सकती है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में आपने देखा जब पावर आई उसके हाथ में तो उन्होंने अंधे तरीके से किस तरीके से इमरजेंसी लगा दी। वो नुकसान था ना, किस तरीके से लोगों की नसबंदी कराने लगे, नुकसान था ना। तो वही है, जब नाजिज्म जो जो डिक्टेटरशिप है, जो पावर है, जब एक पर्टिकुलर हाथ में आती है तो उसके पास दोनों ताकतें आ रही हैं। वो चाहे तो बेहतरीन भी करा सकती है, चाहे तो उतना ही बुरा भी करवा सकती है। लेकिन जब चीज़ें मतलब होमोजाइगोसिटी ना हो तो जो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस और चेक में रखती हैं। थोड़ा लंबा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन प्रोग्रेस धीरे होगी, लेकिन चल जाएगा काम। तो बेटर है कि इस तरीके की साइकिल चलती रहनी चाहिए एक पर्टिकुलर देश के अंदर में। मेरी कोई औकात नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करने की। मैं दोबारा से याद दिला दूं कि अगले 5 साल तो मैंने दर्शन के लिए बोला, उसके अगले 5 साल मैं पॉलिटिक्स पे जाऊँगा। तो अभी 5 साल मेरे को दर्शन के लिए चाहिए होंगे, फिर उसके अगले 5 साल पॉलिटिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ नो बडी कैन कोट मी ऑन दिस। आप पिछले 5 मिनट में मेरे को कोई कोट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। नॉन वेज वगैरह पे बात की गई हमने। जब विज्ञान किसी रिलीजियस चीज़ को मना करता है तो लोग साइंस को गलत बोल देते हैं, और जब वही साइंस को किसी रिलीजियस चीज़ को अच्छा बताता है तो वही लोग साइंस को। इसमें ध्यान दो दोस्त, ज़रा इस पूरे आर्ग्यूमेंट में ध्यान दो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एंथ्रोपोजेनिक कर दे रहे हो। तुमने इन साइंस को इंसान बना दिया बे, तुमने व्यक्ति को सही और गलत बना दिया है ना, तुमने रिलीजन को एक इंसान बना दिया। ऐसा क्योंकि इंसान जो है वो ऐसे ही टर्म में तो सोच सकता है कि दो बंदे लड़ रहे हैं, उसने इसको हरा दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको ये। तो ये इंसानी ही नजरिया है ना। जबकि असल में क्या एग्जिस्टेंट करता है, क्या साइंस कोई बंदा है? नहीं है। रिलीजन कोई बंदा है? नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या एग्जिस्ट करता है? आर्ग्यूमेंट, और वो भी बड़ा स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, लोग साइंस को मुर्गा की लड़ाई करवाते हैं, जैसे साइंस वर्सेस रिलीजन, चलो लड़वाते हैं इनको। क्योंकि इतिहास में कभी बड़ा नंबर हम सोच ही नहीं सकते, हम इवॉल्व ही नहीं हुए ना। हमारे जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, वो बहुत ही छोटा सबसेट इस दुनिया का देख पाती हैं। हम जो इवॉल्व हुए हैं एक खास तरीके की चीज़ों को, बस हम जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं। मैं आपको बोलूं, इमेजिन करो एक केला इधर, बंदर की तरह हमारे एंसेस्टर, नॉट बंदर नहीं थे, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर इमेजिन कर रहे हैं एक केला इधर, दो केला इधर। तो लॉजिक है कि दो केले की तरफ जाना बेहतर है। फिर इधर फिर आया बोलूं मैं, इमेजिन करो कि इधर 12 केले, इधर 15 केले। तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखता है कि हाँ तुमको जब मोटा मोटा चेंज तुमको नजर आएगा, तुमको स्पेसिफिक चेंज नहीं नजर आए, और बड़ा नंबर भी नहीं आएगा। मैं तुमको बोलूँ 35 केले इमेजिन करो या 335 केले इमेजिन करो, तुम बस केले का एक ढेर इमेजिन कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो ये सारी। और तो क्या बता रहा है ये हमें, कि हम बहुत ही छोटी चीज, मतलब जो हमारा दिमाग काम करता है, हम जो चीज़ें सोच पाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत चुना हुआ है। तो हम जो भी बातें करते हैं ना, वो अगर तुम ध्यान दोगे तो वो सारा का सारा हिंदी में जो अगर तुम पढ़ते थे रूपक अलंकार हुआ करते थे। हम हर चीज़ रूपक अलंकार की तरह बात करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वक्त। तुम अगर देखोगे तो वक्त को हम, अरे टाइम कम है, जबकि कम क्या है, कोई वो है क्या, कोई वो सब्सटेंस तो है नहीं कि वो पानी कम है ना, नहीं ना। टाइम बीत रहा है, बह रहा, वक्त तो बह ही चले जाता है। ये क्या है, क्योंकि हमें टाइम की एक्चुअल में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए हम उसके क्लोजेस्ट के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम एंथ्रोपोजेनिक लड़ाई करवा रहे हैं। हमने विज्ञान को इंसान बना दिया, रिलीजन को इंसान बना दिया, चलो इनको लड़वाते हैं, मजा आएगा। ये केवल हमें हम बता रहा है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। ह्यूमन इज क्रिएटेड और इवोल्यूटेड। तो बहुत अच्छे वो हैं इसके अंदर में कि हम इवॉल्व हुए हैं। अब वही है कि आपको थोड़ा सा वही 10वीं 11वीं का बेसिक साइंस जो है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा। बिग बैंग थ्योरी बता दो डिटेल में तो खैर क्या बताएंगे, बट बहुत सारे ऐसे बिग बैंग थ्योरी, ये शब्द है ना, बिग बैंग थ्योरी, गॉड पार्टिकल, ये सारे ना, ये साइंटिस्ट लोग ना, ये नर्ड होते हैं। ये मजे लेने के लिए शब्दावली बनाते हैं। आम दुनिया में जब ये शब्द निकल जाते हैं तो उनके अलग ही मीनिंग हो जाते हैं। देखो, शब्द जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर समय पर उन्होंने लिया मजे के लिए। मालूम है तुम्हें कि भाई ये लिटरली वो जो गॉड पार्टिकल है, जिसको आजकल हर व्यक्ति ये ऐसे बोलता है जैसे कि अरे वो गॉड पार्टिकल, अच्छा इसका मतलब है हर पार्टिकल में गॉड, अरे अच्छा कण कण में गॉड, अच्छा कण कण में भगवान, अरे कण कण में भगवान तो हमने बोला हुआ है, कब से बोला हुआ है, अरे ये तो हमारा माल चुरा करके बोल रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें केवल एक नई इंफॉर्मेशन ये ऐड कर दूं
कि जिस व्यक्ति ने गॉड पार्टिकल शब्द दिया था वो असल में ये नाम गॉड डैम पार्टिकल रखना चाहता था। अपनी किताब का नाम 1995 में शायद ये रखना चाहता था, गॉड डैम पार्टिकल। उसके पब्लिशर ने बोला भाई साहब हंगामा हो जाएगा, चार ये रिलीजन वाले लोगों को पता चल गया ना, ये हंगामा क्रिएट कर देंगे, ये तुम इसका नाम बदलो। मैंने कहा ठीक है गॉड पार्टिकल कर देते हैं। तो गॉड पार्टिकल के नाम से चली। और वो देखो कि जब माशरे में वो बात निकली, गॉड पार्टिकल शब्द निकला, तो क्या हुआ कि एक ने बोला क्या कि अच्छा अच्छा गॉड पार्टिकल मतलब कि अच्छा पार्टिकल में गॉड है, अच्छा अच्छा पार्टिकल में गॉड, अच्छा पार्टिकल में भगवान, पार्टिकल माने कण, अच्छा कण कण में भगवान, अरे ये तो हमारी ही बात बोल रहा है, हमारे चुरा करके बोल रहा है ये। तो वही है, बिग बैंग में कभी भी बिग बैंग जैसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। मतलब शुरुआत शब्द भी सही है कि नहीं है ये भी हमें नहीं पता है। वही वाली जो ओरिजिन्स बुक है उसका पहला चैप्टर प्लीज, पहले 2 चैप्टर एक्चुअली, ओरिजिन्स जो बुक है उसके पहले 2 चैप्टर पढ़ेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से बिग बैंग शब्द का विस्फोट से कोई लेना देना नहीं है। बिग बैंग शब्द का बिग शब्द से कोई लेना देना नहीं है। बिग बैंग शब्द क्या शुरुआत, ब्रह्मांड का शुरुआत, यहाँ पर शुरुआत शब्द उसको सही से उसका परिचायक है कि नहीं है वो भी हमको नहीं मालूम है। तो बड़ा ही मतलब कि हम क्या हैं, वही है कि शब्द लेकर के उसके मतलब लेने पीछे पड़ ले दे करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वही है, गॉड पार्टिकल के पीछे पड़े, उसी तरीके से बिग बैंग के भी हम पीछे पड़े। तुमको मालूम है, तुमको पता चल गया ना कि ये साइंटिस्ट लोग जीन्स के क्या क्या नाम रखते हैं, तो तुम हंसते हंसते पेट पकड़ लोगे। जो मतलब कि कितने लोगों ने सोनिक हैजहॉग गेम खेला है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हैजहॉग, हैजहॉग है हैजहॉग। ये लोग कुछ भी नाम रखते हैं, ये वीडियो गेम से नाम रख देंगे, ये लोग वहां से नाम रख, ये अलग अलग जगह से नाम रख देते हैं साइंटिस्ट लोग कुछ भी करके। हाउ कैन आई मीट यू, भाई नाम मिले तो बेटर है। ये मिल तो ही रहे यार, है नहीं। सम साईफाई बुक्स, साईफाई बुक्स, अरे यार साईफाई बुक्स का यार बहुत है यार साईफाई बुक में तो मतलब उठाओ लेकिन वही है कि तुम मतलब यार मेरे रिकमेंडेशन से अगर शुरुआत करना चाहते हो किससे शुरुआत करोगे, जो बेसिक जो थोड़ी सी एक कदम कम है, मैं तो कहूँगा जो रिक एंड मॉर्टी जैसी चीज़ें हैं ना, जो कार्टून्स हैं उनसे शुरुआत करो, ग्राफिक नॉवल से शुरुआत करो। ग्राफिक नॉवल साइंस की दुनिया की भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो उनमें मतलब उससे शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे एक बार तुम पहुंच जाओगे आगे। People use scientific term to make people agree in religious terms. People do not know, research thoroughly, get affected badly, and started making wrong assumptions. How we can remove their misconceptions? नहीं यार, मतलब मैं तो इस बात में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरा कि किसी को जाकर के तुम बदलवा सकते हो ना। तुमको अगर ये लग रहा है कि मैंने जो ये चैनल खोला है ये किसी को बदलने के लिए खोला है, नहीं भैया, ये बदलने के लिए बिल्कुल नहीं खोला है। ये बस आई एम हेल्पलेस अबाउट इट, और मेरे को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर रेल में मज़ा आता है, इसलिए मैं आता हूँ और इसको फेंकता हूँ हवा में और चला जाता हूँ घर। इस मेरा आपको मेरे हिसाब से ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरे के इनपुट से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक आपको ये पर्टिकुलर चीज़ लगी रहेगी कि मैं इसको सामने वाले को अपने आर्ग्यूमेंट से बदल दूं, मैं अपने आप को सामने, तो आपको ज़रा अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकालो और देखो कि ये दोनों जो बंदे लड़ रहे हैं ये दोनों एक ही सोच के व्यक्ति हैं। क्योंकि सामने वाला 4 किताबें पढ़ ली उसने, रिलीजियस वाली 4 लोगों से मिल लिया, रिलीजियस वाले 4 लोगों से बातें सुन ली, कोई अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं है। मेरा भी कोई अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं। और इसके जो आइडियाज़ हैं इसको लगता है कि ये है परम सत्य, अब मैं लोगों को बदल के दिखाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा देखो ये है परम सत्य। बट टू यू, तुम भी वही हो, तुमने 4 किताबें अलग तरीके की पढ़ ली, साइंस वाली पढ़ ली, तुमने 4 किताबें जो है उसकी 4 लोग वैसे वाले से मिल लिए, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट तो उस तरीके से तुमने 4 आर्ग्यूमेंट अपने बना लिए, और तुम दोनों ही क्या चाह रहे हो, तुम दोनों ही चाह रहे हो कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट से सामने वाले को बदल देता हूँ। तो तुम दोनों कोई अलग अलग व्यक्ति हो नहीं, असल में तुम दोनों एक ही व्यक्ति हो। तो मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला बदल रहा है नहीं बदल रहा है, उसको पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है नहीं है। आई एम हेल्पलेस अबाउट इट, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तुम अपना रीज़न ढूंढो कि तुम वो काम क्यों कर रहे हो, तो तुमको मिले, अगर लगे कि यार अच्छा मैं तो इसलिए ये काम कर रहा हूँ, करो फिर उसको, उसमें क्या है। बुक्स यू हैव रेड टिल नाउ एंड व्हाट्स योर फेवरेट जॉनर। तो दोस्त मेरा तो साइंस नॉन फिक्शन ही रहा है ज़्यादातर, और अब मैं अगले 5 साल अपना जो वो है पढ़ने की, जो साइंस नॉन फिक्शन है उससे थोड़ा सा हट करके दर्शन की तरफ जा रहा हूँ। और जो लिंक ट्री है वहाँ पर आप मेरे को आपको बुक का सिग्नेट मतलब एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको वो बुक्स मिल जाएंगी जो मैंने पढ़ी हुई हैं। हेलो हाय माइल्स रॉक आर रायन, हाय मी बिफोर यू। डायरेक्टली पहुँचते हैं क्वेश्चंस पे, उस पर मेरे हॉट टेक्स होंगे, कोशिश तो यही करेंगे कि अपने हॉट टेक्स दे पाऊँ मैं। डू गॉड एग्जिस्ट?
उससे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है कि तुम्हें पता क्यों करना है। एक तो ये तरीका है पूछने का। दूसरा तरीका है दोस्त के, मतलब कि फिर ये क्वेश्चन तो सभी चीज़ पे लागू होगा ना। मतलब तुमको जस्ट बिकॉज कि वो माशरे में ज़्यादातर गॉड गॉड की बातें हो रही हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी मतलब कि डून वाली प्रोफेसी होगी कि नहीं होगी। खैर, नेक्स्ट। हेलो 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 हेलो। आर यू डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आईसर में इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ज़रूर हुआ था मेरा, लेकिन उसके बाद वो लोग बोले कि भैया देखो ऐसा है कि तुम्हारे बस की है नहीं पीएचडी, तुम निकल लो। तो फिर हम जो है मास्टर्स लेकर के वहाँ से निकल लिए। हाउ इज़ बीजेपी विनिंग इलेक्शंस? कहाँ जीती? मतलब आई एम जस्ट किडिंग कि पता नहीं यार, पॉलिटिकल साइंस में अपना हाथ ज़रा तंग है तो उसका रखेंगे, ज़रा साइंस को लेकर के रखेंगे, ठीक है। व्हाट आफ्टर आइसर? व्हाट आफ्टर आइसर मतलब आइसर के बाद आप क्या रहेंगे? इट कोर साइंस उसके लिए है। देखो पहली बात तो ये कि जो एक ज़माने में डेफिनेशन हुआ करती थी ना कि ये कर लेंगे साइंस में, और मतलब मास्टर कर लेंगे, बैचलर कर लेंगे, नौकरी लग जाएगी। अब वो दुनिया थोड़ी सी धुंधली हो गई है धीरे धीरे। डू यू बिलीव इन गॉड एंड इफ यस देन वाई? मैं बहुत बार बोल चुका लेकिन बोलता रहूंगा। आई कैन अफोर्ड टू नीदर बिलीव इन गॉड और नॉर नॉट बिलीव इन गॉड, क्योंकि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो तुमको जिस तरीके से, तुम्हारे साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको लेकर के तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे को लेकर के फर्क नहीं पड़ता है। एक तो जानकारी भी अधूरी है और फर्क भी नहीं पड़ता है। हाउ डू यू अर्न अदर देन सोशल मीडिया? अदर देन सोशल मीडिया नहीं यार, ये तो मतलब कुछ है। मैं जो 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 आइडिया है ना वो उसका है बेसिकली। तो सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आइडिया है वो है, अरे पहला विकेट गिर गया भाई, पहला विकेट गिर गया है। गिर गया क्या? नहीं, नहीं गिरा। खैर अपन इस पे, मेरे को लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे हम जो है वो क्या नाम है, कब तक मिलेंगे, 8 उस तक मिलेंगे, 50 पे मेरे ख्याल से पहली बॉल गिरेगी, तो मुझे ऐसा मिसकम्युनिकेशन था। लेकिन भैया पहली बॉल पे जो है पहला विकेट जो है वो गिर चुका है ऑलरेडी। तो यार अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, हाउ डू यू अर्न अदर देन सोशल मीडिया, तो वही वैसे तो वही था पढ़ा पढ़ू करके। लेकिन अगर आपको फिलॉसफी जाननी है उस फाइनेंशियल लिबर्टी की, तो आपको ऐसे वर्टिकल्स इस दुनिया में स्थापित करने पड़ेंगे जिसमें आप टाइम दे करके अगर पैसा मिलता है वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, और पैसा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम आ करके दे रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन का तो सारा मतलब आई टी आर वाई टी आर क्लियर है। तो जैसे अभी अगर मैं बताऊं तो क्या बताएं, वो तो फाइनेंशियल लिटरेसी वाले में खोलेंगे, मतलब कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, और उससे कितना रिटर्न आया, कितना प्रतिशत रिटर्न आया। ये सारी चीज़ें अब ये नया वर्टिकल चल रहा है इंस्टाग्राम वाला, इसको आगे बढ़ाएंगे और तरीके से, क्योंकि पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, है ना। अम्म,